ग्राम उमराझर थाना माकड़ोन के रहने वाले दिलीप सिंह पिता नाथू सिंह उम्र 35 वर्ष जब सरदार जी को मानपुरा छोड़ने के पश्चात अपने गांव लौटते समय रास्ते में रोककर 8 से 10 लोगों ने की मारपीट में दिलीप को गंभीर चोट आई है, जिसके कारण जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। दिलीप सिंह ने बताया कि मारपीट में नंदू ने आंख पर मुक्का मारा, जिसके कारण आंख पर गंभीर चोट आई है और मारपीट में कमल और रामचंद्र के साथ कुछ 5 लोग साथ में थे। रामचंद्र दिलीप को बार बार फोन कर रहा था। जब दिलीप ने फोन उठाकर कहा कि मैं काम कर रहा हूँ, बार बार फोन पर मुझे परेशान मत करो। इसके पश्चात जब दिलीप मानपुरा में सरदार जी को छोड़ने के लिए गए तो छोड़कर लौटते समय रामचंद्र के साथ नंदू एवं कमल के साथ 5 लोग और थे। उससे कहा कि फोन क्यों नहीं उठा रहा था। फिर दिलीप के साथ गाली गुप्तार की। दिलीप सिंह ने मना किया तो नंदू ने दिलीप जी की आंख पर जोर से मुक्का मार दिया। मारपीट कर ली। कौन कौन लोग थे ये तो 10 आदमी थे। और नहीं पहचानता हूँ मैं उनको नाम से, खाली सूरज से पहचानता हूँ। इनको 3 को पहचानता हूँ, नंदू और कमल और एक को का ही नाम है को। थाना पवासा के अंतर्गत रहने वाली 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला शैतान बाई की एक एक्सीडेंट में मौत होने की सूचना मिलने पर थाना पवासा के अंतर्गत रहने वाली 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला शैतान बाई की एक एक्सीडेंट में मौत होने की सूचना मिलने पर थाना पवासा पुलिस द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर मृतका की पहचान के प्रयास किए गए, जिसमें मृतका के पास से आधार कार्ड मिला, जिस आधार पर पुलिस ने परिजनों को तलाश किया और परिजनों को सूचना दी। इसके बाद शव को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिजनों को सौंपी। परिजनों से चर्चा करने पर बताया कि महिला बीते 3-4 दिनों से घर से गई हुई थी, जिसकी काफी खोजबीन भी की गई, लेकिन महिला की कहीं जानकारी नहीं लग पाई। परिजनों ने बताया पवासा पुलिस ने परिजनों को फोन कर महिला की मौत के बारे में जानकारी दी। 3-4 दिन से घर से नहीं आए थे, घर पे नहीं आए थे ये, तो हम उनको ढूंढने की खोज में कल भी निकले थे, तो कल नहीं मिले हमको ये कहीं भी। तो आज सुबह 11 बजे के समथिंग अमरकंद थाने से फ़ोन आया कि जो राम सिंह चौहान जी है पिताजी, उनको बुला रहे थे मैं थाने पर। तो क्या हुआ? कहीं नहीं, हम वहाँ गए, जानकारी उनसे सारी मिल गई तो हम उनको ये लेने आए। ये हमको रात में जैसे कि 11:30 बजे करीब सूचना एक मिली थी थाने पे गश्त वालों को कि मक्सी रोड PTS के पास में एक लाश, मतलब एक एक्सीडेंट हुई, महिला पड़ी है बुजुर्ग करीब 80 साल की। तो उसको फिर थाने वालों ने जाके देखा, उसको उठा के फिर पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी रूम में CS में रखवा दिया। फिर उसके बाद मुझे सुबह मिला है PM कराने के लिए, तो इसकी तस्दीक करी कि इसके परिवार कहाँ की है, महिला क्या है। तो इसकी फिर तस्दीक करी, इधर इधर ढूंढा हमने, नहीं पता चला। फिर इसके पास फिर देखा तो एक आधार कार्ड था, तो आधार कार्ड के थ्रू फिर इनके परिवार वालों को सूचना दी। इसके परिवार वाले बेटा पोता ये आए और उसकी शिनाख्ती करवाई महिला की। प्रतिकल्पना सांस्कृतिक संस्था द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत संस्था द्वारा 16वां अखिल भारतीय संजा महोत्सव 2022 का पर्व मनाया जा रहा है, जो कि जनजातीय कला एवं संस्कृति पर केंद्रित है। कार्यक्रम 18 तारीख से शुरू होकर 25 सितंबर को समापन होगा, जिसमें प्रतिकल्पा शिखर सम्मान 2022 पद्मश्री श्रीमती भूरीबाई वरिष्ठ जनजाति चित्रकार झाबुआ मध्य प्रदेश को दिया जाएगा। कार्यक्रम में संजा मांडना, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन, संजा मांडना प्रतियोगिता तथा कला प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, जिस प्रकार 16 श्राद्ध में पितरों की पूजा की जाती है, उसी तरह इन 16 दिनों में घर की कन्याओं द्वारा संध्या की पूजा कर घर में सुख शांति बनी रहे, कन्याओं को मिलने वाला वर सुयोग्य हो, इसकी प्रार्थना की जाती है। प्रतिकल्पा सांस्कृतिक संस्था द्वारा विगत 16 वर्षों से संजा लोकोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। संजा लोकोत्सव मालवा का, मध्य प्रदेश का एक प्रतिनिधि लोक पर्व है। संजा जिस तरह से घरों में बनाई जाती रही है, वो धीरे धीरे लोग उससे दूर होते चले गए और इसी दिशा में हम कुछ लोग जुड़े लगभग 1.5 दशक के पहले, और लोगों के मध्य इस संदेश को पहुंचाने की चेष्टा की गई। संजा मांडना, हमारे तमाम प्रकार के लोकगीत, लोक परंपराओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण उपादान, उनको लेकर के हम लोग सजग हों, और इसी दिशा में संजा लोकोत्सव का आयोजन प्रारंभ किया गया था। इस मौके पर बहुत सारे पक्ष होते हैं। इसमें हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, कला यात्राएं करते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं करते हैं, जिसमें गीत गाने की प्रतियोगिता है, संजा बनाने की प्रतियोगिता है, मांडना कला है। इस अवसर पर विद्वान लोग इस संपूर्ण परंपरा से जुड़ें और नए शोधार्थी, नई पीढ़ी के लोग
इस दिशा में आगे आएँ। इस दिशा में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के स्तर पर एक महत्वपूर्ण आयोजन करने लगे हैं। पहले बहुत थोड़े से रूप में ये संगोष्ठी के साथ शुरुआत हुई थी। महाकाल मंदिर के पास में एक सभागार में हम लोगों ने संगोष्ठी 16 साल पहले रखी थी। थोड़े से लोग थे। क्रमानुसार बढ़ते बढ़ते राष्ट्रीय और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी हो रही है। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज की इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारत के 10 से अधिक प्रांतों के लोग भाग ले रहे हैं। श्री मौन तीर्थ पीठ गंगा घाट पर यूथ विद सनातन अभियान की शुरुआत 23 सितंबर को होने जा रही है। इसमें श्री मौन तीर्थ पीठाधीश्वर संत श्री डॉक्टर सुमन भाई विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की जानकारी एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी गई, जिसमें बताया गया कि राष्ट्रवादी वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का मकसद 1 लाख युवाओं तक सनातनी परंपरा को पहुंचाना है। इसमें युवाओं को और बच्चों को सनातन धर्म से जोड़ना है, साथ ही सनातन धर्म से जुड़ी भ्रांतियों को दूर कर इसके मूल स्वरूप और धर्म में प्रचलित रीति रिवाजों की वैज्ञानिक मान्यताओं और आधार से आज की युवा पीढ़ी को परिचित कराना है। यूथ विद सनातन अभियान में पूरे देश के सभी प्रांतों से लोग पहुंच रहे हैं। आने वाली 23 सितंबर को शाम 4 बजे श्री मोहन तीर्थपीठ गंगा घाट पर यूथ विद सनातन का भव्य और दिव्य आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन की जो प्रेरणा स्रोत और आशीर्वाद दाता है वो संत श्री डॉक्टर सुमन भाई जी मानस भूषण रहेंगे। उन्हीं की प्रेरणा और आशीर्वाद से इस आयोजन को हम करने जा रहे हैं। इस आयोजन का जो उद्घाटन है, चूँकि एक अभियान है, आयोजन ना करके हम इसे अभियान कहें, इस अभियान का जो उद्घाटन है वो देश के जाने माने वक्ता श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी करेंगे और साल भर में इस अभियान को 1 लाख कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया जाएगा, उनको इस अभियान से जोड़ा जाएगा और सनातन परंपरा का वैज्ञानिक महत्व और इस परंपरा के सही जो विधि है वो युवाओं को बताई जाएगी। ये हमारा मकसद रहेगा। अब युवा की बात करें तो युवा केवल ऐसा नहीं कि कोई 15 साल या 12 साल या 13 साल का रहेगा, क्योंकि सनातन परंपरा लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। तो आज के अगर 80 साल के बुजुर्ग भी रहते हैं, 90 साल के बुजुर्ग भी हैं, तो वो उस सनातनी परंपरा के लिए युवा हैं। तो इस तरह के आयोजन उज्जैन में दिनांक 23 तारीख को होने जा रहा है।